प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी और अपना टॉपिक चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसका एक भाग अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन दूसरा भाग पढ़ेंगे, यानी 120 क्वेश्चन अपन पहले पढ़ चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे 121 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, 121 नंबर का प्रश्न है, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो कौन है साहब? जेम्स फोर्ड। 122 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में विरोध करने वाला जो था ये था CR दास। अब देखिए 123 नंबर का जो प्रश्न है, 123 नंबर का प्रश्न ये अपन देखते हैं। ये देखिए, असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये है खिलाफत के प्रति अन्याय। 124 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप, अभिनव भारत क्या है? ये एक क्रांतिकारी समिति है। 125 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, 125 में है, मुस्लिम नेता जिन्होंने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक निवास भूमि की वांछनीयता इंगित की थी? तो 125 में है आपका मोहम्मद इकबाल। 126 नंबर का प्रश्न है, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो ये है जलियांवाला हत्याकांड के बाद। 127 नंबर का प्रश्न है, किसने कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था? तो 127 में है, ये है राज्यों का सामूहिकरण। 128 नंबर में देखेंगे आप, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता था? तो 128 में है अरविंद घोष। 129 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, देखिए भी, 129 नंबर का प्रश्न है, ये अपन देख रहे हैं। देखिए 129 नंबर का प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सुविख्यात झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार है? तो ये है श्याम लाल पार्षद। अब देखिए 130 का प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो 130 में है मदन मोहन मालवीय। 131 का प्रश्न है, पाकिस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। 132 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप, गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार था? तो 132 में है आपका भारतीय जनमत को जागृत करना। 133 नंबर का प्रश्न है, वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया? तो 133 में है बाल गंगाधर तिलक। 134 नंबर का प्रश्न है, यह है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 134 में है 2 नंबर 5 सदस्य। 135 नंबर में प्रश्न है, ये है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये है मदन मोहन मालवीय। 136 नंबर का प्रश्न, यह वक्तव्य किसका है? तिलक भारतीय अशांति का जनक है। यह है वेलेस्टिन चिरोल का प्रश्न है। 137 का प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन का केंद्र था? ये था सेंट जेम्स पैलेस। 138, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों जैसे सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मुस्लिम लीग का चुनावी प्रदर्शन रहा? तो ये रहा बहुत खराब।
139 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका जो असत्य कथन है ये है, इनमें भारतीयों के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, ये कथन असत्य है। 139 के बाद में आप देखिए 140 का प्रश्न है। 140 का प्रश्न, निम्न में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? तो इसमें देखेंगे 2 है, BS श्रीनिवास शास्त्री। एक मिनट भी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले उदारवादी नेता है, ये पूछ रखा है। 140 में है आपका 2 नंबर का कूट है, 1 2 4। 1 2 4 देख लेते हैं। तेज बहादुर स्प्रू, श्रीनिवास शास्त्री और CY चिंतामणि। 141 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, किस निम्नांकित में से सिद्धांत संवैधानिक प्रावधान प्रतिबिंब हुए जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में समाविष्ट किए गए? तो 141 में है लखनऊ समझौता। 142 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया? तो 142 नंबर में है आयरलैंड। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। 144 नंबर में देखिए आप, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो 144 में है डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया था। 145 में देखिए आप, वेवेल योजना का ठोस परिणाम। तो वेवेल योजना का ठोस परिणाम जो था, ये शिमला का सम्मेलन बुलाया जाना। 146 नंबर में देखिए, जियाल रंग आंदोलन का आयोजन हुआ था। तो 146 में है 2 नागालैंड में हुआ था। 147 में देखिए, ब्रिटिश भारत के 7 प्रांतों में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि? तो आपका 147 में है, ये है सही ऑप्शन, प्रांतीय मंत्रिमंडलों से परामर्श करने की परवाह न करते हुए लॉर्ड लिनलिथगो ने अंग्रेजी उपनिवेश के रूप में भारत को स्वतः युद्ध में फंसा दिया था। अब देखिए 148 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो 148 में है युगांतर। इसमें कूट दे रखा है अभी, तो इसमें कूट हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 देख लेते हैं। एक तो संध्या है और एक काल है, तो इसके अंदर सही है, ये संध्या और काल है। क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करते हैं समाचार पत्र। 149 में देखे, सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण करने का नेतृत्व है, ये किसे जाता है? ये जाता है चंद्रशेखर आज़ाद को। किसे जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद को। 150 नंबर का प्रश्न है, बंगाल में मिलीजुली सरकार में सम्मिलित थी? तो मिलीजुली सरकार है, इसमें था कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग। अब देखिए 151 का प्रश्न है, पुनः समझौते का लक्ष्य था? तो पुनः समझौते का लक्ष्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व। 152 का प्रश्न है, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो देखिए साहब, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 153 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नांकित में के दिन प्रभावी हुआ था? तो 153 में है 20 फरवरी 1947 को प्रभावी हुआ।
154 में देखिए निम्न घटनाओं में से कौन काल क्रम अनुसार सबसे बाद में घटित हुई थी, तो 154 में है ये सबसे बाद में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना। 155 नंबर का जो है इसमें देखिए भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 155 में है हरिपुरा। 156 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए निम्नलिखित में से किस काल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के संबंध अच्छे थे, तो 156 में देखिए 1916 से 1922। कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ, तो कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से हुआ था मौलिक अधिकारों की व्याख्या। 158 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था, तो 158 में देखिए तो कौन था, WC बनर्जी। अब देखेंगे कौन सा क्रांतिकारी 1925 के बाद सक्रिय रहा, तो कौन सा क्रांतिकारी 1925 के बाद में सक्रिय रहा, बटुकेश्वर दत्त। 160 नंबर का, किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है, तो देखिए 160 नंबर का प्रश्न है पूरन सिंह को। 161 नंबर का प्रश्न देखिए हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह टुंडी लाट बाबा सोहन सिंह बाकना और गुरदीप सिंह जुड़े हुए थे, तो 161 में है गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। 162 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रमशः 71 और 147 दिए गए थे। अब देखिए 163 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए, तो कैबिनेट मिशन प्लान। ये इनका कालक्रम देखना भी, तो कालक्रम देखना है तो कालक्रम इसका सही हो जाएगा, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 4 है। तो पहले तो जाएगा आपका 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। तो ये इनका क्रम है, पहले आ जाएगा कैबिनेट मिशन, फिर आएगा बॉम्बे प्लान, फिर आएगा वेवेल प्लान और फिर आएगा माउंटबेटन प्लान। 164 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था, तो 164 में है खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट देखिए 165 नंबर का प्रश्न, अपने अद्वितीय साहस तथा सुयोग्य योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण जिसे बाघा के नाम से जाना जाता था, तो 165 में है ये किसे जाना जाता था साहब, ये जाना जाता था जतेंद्र नाथ को जाना जाता था, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। 166 नंबर का प्रश्न, हार्दिक बम कांड में मृत्युदंड दिया गया था, हार्दिक बम कांड में मृत्युदंड किसे दिया गया था, बाल मुकुंद बिस्सा को। ये प्रश्न भी पहले पढ़ चुके हैं अपन। 167 नंबर का प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद कौन सी रियासत यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर थी, तो कौन थी, हैदराबाद। 168 नंबर का प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अधीन कौन से भारतीय क्षेत्र थे, तो 168 में है उपरोक्त सभी, यानी माही, चंद्रनगर और पांडिचेरी। 159 में देखिए भारत पाकिस्तान सीमा का नाम है, तो 159 में है रेड क्लिफ रेखा। 170 में देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक है, ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। 171 में देखिए भारतीय संविधान का प्रथम मसौदा तैयार हुआ था, 171 में है BN राव के द्वारा। 172 में देखिए नारी वाहिनी नामक संगठन का निर्माण जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो 172 नंबर का आपका प्रश्न है तेभागा आंदोलन में। 173 नंबर का प्रश्न देखिए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला है ये A.O. ह्यूम को कहा जाता है, कांग्रेस का संस्थापक। 174 नंबर में देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
किसने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका की शुरुआत की थी? तो ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 175 नंबर का प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम महिला संगठन भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सरला बाला देवी चौधराइन ने। 176 नंबर का प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानियों के लिए का नारा है, ये किसने दिया था? तो ये नारा दिया था हिंदू महासभा ने। अब देखिए 177 नंबर का प्रश्न है, 23 अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? तो 177 में है, यह आपका आ जाएगा विनोबा भावे। 178 नंबर का प्रश्न है, भारत में पृथक स्वतंत्र मुसलमान राज्य के विचार को ध्वनित किया? तो 178 में है, ये है सर सैयद अहमद खान ने। अब देखिए 179, गदर पार्टी का संस्थापक है, ये कौन है? लाला, संगठनकर्ता लाला हरदयाल। 180 का है प्रश्न, 1934 में कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था? तो 180 में है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 181 में देखिए, बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1947। 181, 182 का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साहब? BR अम्बेडकर। 143 में देखिए, 1946 में युद्ध उपरांत कौन भारत आया था? तो 143 में जो है ये कौन आया था? कैबिनेट मिशन। 184 में देखिए, कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 184 में है आपका रेमजे मैकडोनाल्ड। 185 में देखिए, भारतीय संघ की बात किस एक्ट में कही गई है? तो 185 में है आपका 1935 के एक्ट में कही गई है। अब देखिए 186 का प्रश्न, फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान बनाना था। निम्न में से कौन उसका सभापति चुना गया था? तो 186 में हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। 187 का प्रश्न है, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से रखा गया था? तो 187 में है क्रिप्स प्रोटोकॉल। 187 का प्रश्न। अब है 188 का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? तो 188 में है भूला भाई देसाई। 189 में देखिए, कांग्रेस के नेताओं के निम्नलिखित में किस युग्म को भारत विभाजन के लिए सहमत होने का दोषी बताया गया है? तो आपका ये है जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। अब देखेंगे आप 190 का प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोही नेता रानी गेडेलियू कहाँ की थी? तो रानी गेडेलियू है, ये कहाँ की थी? नागालैंड की थी। 190 में। अब देखिए 191 में, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? ये देखिए 2 नंबर का है 71 और 147। 92 नंबर का प्रश्न 192 का, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 लखनऊ में हुई थी। 193 में देखिए, अखिल भारतीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 193 में है 1 सितंबर में मनाया जाता है। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो 194 में मालाबार में हुआ था। 195 में है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन थे? तो या संपादक कौन थे? तो इसमें देखेंगे 195 में है हरिश्चंद्र मुखर्जी।
196 का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी नो चेंजर्स व प्रो चेंजर्स में विभक्त हुए थे? तो 196 नंबर का प्रश्न है, गया 1922 के अधिवेशन में। 197 का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? तो आप देखेंगे 197 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन 2 हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। बंबई में हुए कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल थी, तो ये कब हुई थी? 1928 में हुई थी। 199 में देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में नाम है, ये किसने चेंज कर दिया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद ने बदल दिया था। 200 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के बाद पहली बार किस वर्ष अधिवेशन नहीं हुआ? तो ये हुआ था 1930 के अंदर पहली बार अधिवेशन है, यह नहीं होता है। तो ये प्रमुख आपके प्रश्न थे। इसके बाद में अपन इसका तीसरा पार्ट है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है लंबी है, इसलिए इसके पाठ करने पड़ रहे हैं। धन्यवाद।